गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 807 पर आज ये यूपीपीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। देखिए 24 अक्टूबर को एग्जाम है यूपीपीसीएस का और 10 अक्टूबर को एग्जाम है यूपीएससी सिविल सेवा का। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। विश्व सतत विकास सम्मेलन 2021 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया है? बताइए। फरवरी 2021 में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री ने ही किया है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 10 से 12 फरवरी 2021 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन का वर्चुअली माध्यम से उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसका आयोजक द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट था। और इस सम्मेलन की थीम या विषय भी है, वो क्या है? अपने साझा भविष्य को पुनर्भाषित करना, सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण। ठीक है, अपने साझा भविष्य को पुनर्भाषित करना, सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण। तो 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो थीम, किसने किया, कहाँ हुआ, ठीक है, और आयोजक कौन है? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या सभी दिव्यांगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ाना, या अनुसूचित छात्रों को नवाचार हेतु ऋण, बैंक ऋण उपलब्ध कराना, या अनुसूचित जातियों के छात्रों को विज्ञान और तकनीकी विषय से जोड़ना, या अनुसूचित जाति के छात्रों को नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना छात्रों में? देखिए पहला ही है, अनुसूचित जाति के छात्रों को नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इनमें भी जो दिव्यांग हैं, ठीक है, उन पे ज़्यादा फोकस है, तो सही उत्तर ए ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं। तो अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन 30 सितंबर 2021 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है देश के अनुसूचित जाति के छात्रों, विशेषकर दिव्यांगों के बीच नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किन 2 स्टेशनों के बीच 100वीं किसान रेल चलाई? ठीक है, 100वीं किसान रेल को जो है हरी झंडी देकर रवाना किया था इन्होंने। देखिए पहली किसान रेल तो देवलाली और दानापुर के बीच चली थी, तो इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए। 100वीं किसान रेल चली है संगोला और शालीमार के बीच। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। एक है महाराष्ट्र में और दूसरा है पश्चिम बंगाल। तो संगोला है महाराष्ट्र में, ठीक है, और शालीमार है पश्चिम बंगाल में। तो 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के संगोला और पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और पहली किसान रेल देवलाली से दानापुर के बीच चलाई गई थी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 16 नवंबर 2020 को राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 16 नवंबर 2020 को राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस, जिसकी लंबाई कितनी है? 151 इंच है। ठीक है, इंच। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया है इसका उद्घाटन। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 16 नवंबर 2020 को राजस्थान में स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी ने किया। यह स्टैचू जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज को समर्पित है। इसकी ऊंचाई है 151 इंच और इसका निर्माण जो है अष्ट धातु से किया गया है। श्री विजय वल्लभ जी ने महावीर स्वामी के संदेशों का प्रचार किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में। और किसका स्टैचू है ये? जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज का। इसकी ऊंचाई है 151 इंच। नंबर 5 पर आ जाइए। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को वर्ष 2025 तक जीडीपी के कितने प्रतिशत तक करने की घोषणा की है? कितना प्रतिशत करना है? 2.5% करना है। तो केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को वर्ष 2025 तक जीडीपी के 2.5% तक करने की घोषणा की और स्वास्थ्य पर 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं में यह लक्ष्य शामिल है। और वर्तमान में सामाजिक स्वास्थ्य पर वह लगभग जीडीपी का 1.15% है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत के सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ने वाली जो मैत्री सेतु है उसकी लंबाई कितनी है, बताना है। बताइए।
बांग्लादेश का रामगढ़ और भारत के त्रिपुरा का समरूप को जोड़ने वाला जो मैत्री सेतु है उसकी लंबाई कितनी है? 1.9 किलोमीटर, यानी लगभग 2 किलोमीटर। तो प्रधानमंत्री के द्वारा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फैनी नदी पर है, याद रखना, भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश में बहने वाली नदी है, ठीक है, फैनी नदी। और पुल भी भारत और बांग्लादेश के बीच है, इसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर। इसका उद्घाटन किया और इस पुल का उद्देश्य है बांग्लादेश के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संपर्क में बेहतरी लाना। नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में नाटो के 31वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ब्रुसेल्स के बेल्जियम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो हाल ही में यानी 14 जून 2021 को नाटो का 31वां शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स के बेल्जियम में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। वर्ष 2021 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? यूपीएससी सिविल सेवा में भी 2020 में प्रश्न पूछा गया कि G7 से कि इनमें से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। तो G7 का कौन मेंबर है, ASEAN का कौन मेंबर है, ठीक है, नाटो के कौन कौन मेंबर तो नहीं पूछेगा, लेकिन करंट में कौन सा जोड़ा गया है, टोटल कितने हो गए वो पूछ लेता है, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो G7 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने। तो वर्ष 2021 के G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? यूनाइटेड किंगडम ने। और यह G7 का कौन सा संस्करण है वो भी इंपॉर्टेंट है, 47वां संस्करण था ये। और G7 के सदस्य देशों में कौन कौन? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और जापान, ठीक है। याद करने का तरीका है इटली, जर्मनी, जापान, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और कनाडा, ठीक है। पहले यूरोप के एक तरफ कर लीजिए, एक आधा एशिया का हो गया, और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका वाला, 2 हो गए नॉर्थ अमेरिका वाले। मतलब कॉन्टिनेंट अलग कर करके भी कर सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया से एक, जापान। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। जून 2021 में ब्रिटेन की चैरिटेज एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? ब्रिटेन की चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 14वां। तो जून 2021 में ब्रिटेन की चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का 14वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को वही स्थान मिला है जो वर्ष 2020 में मिला है, ठीक है, दोनों में बराबर है, एक ही पायदान पर दोनों साल, 142वां स्थान है, ऑप्शन नंबर ए। तो अप्रैल 2021 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है इसको, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को। 2021 में भारत का 142 और 2020 में भी भारत का 142वां ही स्थान था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स या ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अब बताना है आपको 2021 में भारत की कौन सी रैंक है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की कौन सी रैंक है? 140वीं रैंक है। तो 30 मार्च 2021 को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की 140वीं रैंक है। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में पहले स्थान पर यह टॉप पर कौन है? आइसलैंड। और सबसे खराब स्थान पर है अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHCR की वर्ष 2021 के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्षा हैं कौन? मैरिन सारिकी नहीं है, जायसी महबूब नहीं है, ब्रायना फ्रुयान नहीं है, ये है नजहत शमीम खां, ऑप्शन नंबर ए। तो 15 जनवरी 2021 को नजहत शमीम खां फिजी की हैं, इनको वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अध्यक्षा निर्वाचित किया गया। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 2006 को, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। नंबर 13 पर आ जाइए। अप्रैल और चीन के विदेश मंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है, इन्होंने कहा था कि कुछ बढ़ गई है,
ठीक है, कुछ बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है? 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है। तो टोटल कितनी हो गई है? 8,847 या 8,848? यहाँ 48, यहाँ 48, यहाँ 47 की बात हो रही है। तो 47 है, 48 है, पहले तो ये क्लियर कीजिए। 8,848 है, ठीक है, तो 47 हटा दो और उसमें भी 8,848.86 मीटर, ठीक है, यानी देखा जाए तो 86 सेंटीमीटर इन्होंने कहा कि बढ़ गई है। तो चीन और नेपाल के विदेश मंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित की गई। वर्ष 1954 के बाद इसकी ऊंचाई में जो है 86 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागरमाथा, आपको पता हो तो। और चीन में क्या कहा जाता है इसको? माउंट चोमोलंगमा। नंबर 14 पर आ जाइए। चर्चा में रहा है एक द्वीप, आपको बताना है किस महासागर में है, उसका नाम है त्रिस्तान डी कुन्हा द्वीप। त्रिस्तान, कहीं कहीं ट्रिस्तान भी लिखा है इसको। ये इंडियन ओशियन में नहीं है, अटलांटिक में है, लेकिन साउथ अटलांटिक में है, उत्तरी अटलांटिक में नहीं है। पैसिफिक को हटा दीजिए, डी है इसका आंसर। तो त्रिस्तान डी कुन्हा जो द्वीप है दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के मध्य दक्षिण अटलांटिक ओशियन में स्थित है और हाल ही में चर्चा में रहा है। क्यों? क्योंकि इसे संरक्षित समुद्री क्षेत्र घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। नवंबर 2020 में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। अब आपको बताना है कि ये जो प्रतिबंध है ये कब से लागू होगा, किस वर्ष से लागू होगा? 2022 से ही लागू हो जाएगा क्या? नहीं, कम से कम 9 साल हैं अभी, 2030 से लागू होगा। ये क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? ताकि इलेक्ट्रिक कारों को जो है बढ़ावा मिल सके और जो इनका 2050 तक कार्बन को कम करने का सपना है, ठीक है, वो पूरा हो सके। तो नवंबर 2020 में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। यह प्रतिबंध वर्ष 2030 से लागू होगा और इस प्रतिबंध का कारण है हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देना, जिससे यूनाइटेड किंगडम को वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थ बनने में सहायता मिले। तो ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।